वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि जो इंडिया का जनरल स्टडीज़ है यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन वो सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है भारत के सामान्य अध्ययन में। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो हिस्ट्री को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है एशियंट यानी कि प्राचीन, दूसरा मेडिवल यानी कि मध्यकालीन, और तीसरा मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो एशियंट में क्या क्या पढ़ना है हमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्य गुप्त एंड अदर डायनेस्टीज यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, ऐसे वंश के बारे में पढ़ना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जगह के नाम पता होना चाहिए और वहाँ क्या क्या पुरातात्विक चीजें मिली है वो पता होना चाहिए। वैदिक काल के हमें संस्कृति पता होनी चाहिए और उस समय के ग्रंथ क्या क्या है ये पता होना चाहिए। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हमें भारतीय दर्शन के साथ पढ़ना है, जो कि सिलेबस का पार्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा। और हमें वंश के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है, मौर्य, गुप्त, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, इन सब के बारे में। तो इन सब के बारे में हमें उन शासकों के नाम पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर पता होना चाहिए और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या थी, सिस्टम क्या था उनका शासन करने की, ये पता होना चाहिए। और उस समय उनके दरबार में कौन था ये सब पता होना चाहिए और उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर बनवाए थे ये सब पता होना चाहिए। अब मेडिवल में आते हैं, तो मेडिवल में सल्तनत, मुगल, उन्हीं के समकालीन थे मराठा, और साउथ इंडियन में थे विजयनगर किंगडम, और भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। तो ये हमें पढ़ना है इसमें मध्यकालीन में। तो इसका भी सेम है, सल्तनत, मुगल और मराठा का, उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर बनवाए थे, उनके समय कौन कौन सी किताबें आई थी, उन किताबों को कौन लिखा था, उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया था ये बता चुका मैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या थी, उनके दरबार में कौन कौन था और उनके प्रशासन करने की पद्धति क्या थी, ये सब पढ़ना है हमें। अब भक्ति और सूफी में हमें नाम जानने हैं, सभी जो जो महान व्यक्तित्व हुए हैं और उनका योगदान क्या रहा है, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है मॉडर्न, तो हमें मेन फोकस मॉडर्न पे रखना है। आप मेरा एनालिसिस का वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए हैं। तो इसमें हमें 1857 की क्रांति, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तब इन आंदोलन में हमें उनके प्रमुख के बारे में पढ़ना है कि आंदोलन किन्होंने शुरुआत की और कब शुरुआत हुई, इसके बारे में पढ़ना है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें किसने क्या नारा दिया ये पढ़ना है, किसने क्या किताब लिखी ये पढ़ना है, इन्होंने कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन किया, इन सब के बारे में पढ़ना है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उन सब के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, तो आप इसको अच्छा समय दें। ये सिलेबस थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छे से पढ़ें, आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है इसमें। उसके बाद है सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो सिलेबस में लिखा होता है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो इसी हिसाब से मैंने डिवाइड किया है फिजिकल यानी कि भौतिक ज्योग्राफी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? माउंटेन, रिवर, सॉइल, क्लाइमेट, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी और जलवायु। तो अब आप जब एनालिसिस देखेंगे वो मेरे आई बटन पे देख लें आप, तो माउंटेन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस साल गारो खासी जयंतिया के बारे में पूछा गया था, उससे पहले शिवालिक, हिमालय, विंध्याचल, इन सब के बारे में पूछा गया है, और नदियों के बारे में भी पूछा जाता है, और क्लाइमेट और सॉइल के भी पूछा जाता है। तो आप इन सब को पढ़ें फिजिकल में, इस पे आप अपना अच्छा समय दें, और मैप से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। दूसरा है सोशल यानी कि सामाजिक, इसमें है ट्राइब, सेंसस यानी कि जनजाति और जनगणना। तो जनजाति से हर साल क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उसका आप लिस्ट डाउनलोड कर लें, मेरे टेलीग्राम में है, आप वहां जाके वो लिस्ट ले लें और जनगणना के बारे में पढ़ें। तो आप इसमें भी जो जो रेशियो है, लिटरेसी रेट है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है, उन सब के बारे में पढ़ें। और उसके बाद है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक में आपको एग्रीकल्चर,
ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल के बारे में पढ़ना है, यानी कि कृषि, परिवहन और खनिज के। आप क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि फसल से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फसल का कौन सा उत्पादक राज्य है और किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उसको आप जरूर पढ़ें। तो जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है ज्योग्राफी से, उसको आप जरूर पढ़ें। और ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, रेलवे से क्वेश्चन आते हैं जो रेल से संबंधित है और सड़कों से संबंधित है। सेम मिनरल के केस में है कि कौन सा राज्य से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, भंडारण होता है, वो सबको आप जरूर पढ़ें। उसके बाद है तीसरा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, भारत का संविधान और राजनीति। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकास, यानी कि हमारा संविधान बना कैसे, कि और उसकी प्रेरणा क्या क्या रही, संविधान समिति कैसे गठन हुई, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चार्टर एक्ट आए थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है हमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन को पढ़ना है। गवर्नमेंट जो सरकार की क्या क्या बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पढ़ना है। और मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ड्यूटीज, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट दोनों मिला के जुडिशियरी और संसद, इन सब के बारे में पढ़ना है। और उन सब से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन सबको आपको याद रखना है। आर्टिकल पूछे जाते हैं हर साल। और सेम राइट और ड्यूटीज और डीपीएसपी के केस में है, तो जैसे रिट है राइट में, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सब पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैटिक और इकोनॉमिक सर्वे। स्टैटिक वो है जो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ दिया है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन सर्वे हर साल किया जाता है तो वो चेंज होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे हमको जो करेंट ईयर का है उसको पढ़ना है। तो अब हमें स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें रिफॉर्म एंड पॉलिसी, जो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं, सरकार नई पॉलिसी लाती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और बैंकिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक किस में कब विलय हुआ, किसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इकोनॉमी का, जैसे कि जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और जो पर कैपिटा इनकम होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, उन सब के डिफिनेशन ये सब पता होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी है, उसके प्रकार, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमें इकोनॉमी में ये सब पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक सर्वे, ये आप कोचिंग के जो नोट्स आते हैं हर साल के, उनका जो एक वो कंक्लूजन निकाल के एक सही चीज बनाते हैं, उसको आप पढ़ें। उसके बाद है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे जो साइंस वाले नहीं हो वो भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 10 तक का आता है और बहुत इजी आता है। तो हमें उसमें मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और बेसिक कंपोनेंट्स किसी किसी चीज के, ये तीनों में है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जैसे बायोलॉजी में शरीर के किसी में क्या क्या पार्ट है ऐसे पूछा जाता है, पौधों के बारे में पूछा जाता है। केमिस्ट्री में सेम वैसी किसका क्या पार्ट है, ये सब पता होना चाहिए। और जैसे बेसिक फार्मूला था, तो फिजिक्स के कुछ कुछ फार्मूला होते हैं वो पता होना चाहिए, और कुछ केमिकल फार्मूला होते हैं उनके नाम क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको डिस्कवरी और इन्वेंशन पता होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए है कि किसने किस चीज का डिस्कवरी किया। और आप फुल फॉर्म भी याद रखें, मैंने लिखना भूल गया है, फुल फॉर्म भी आप जरूर पढ़ें। और यूनिट पढ़ें, किसी चीज की इकाई क्या है वो सब। तो साइंस एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप साइंस का छोटा सा नोट्स ले लें, उससे पढ़ें, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद है इंडियन फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। मैंने एनालिसिस में बताया था कि इसमें आप स्मार्ट वर्क करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें जब हम देखेंगे तो इसको डिवाइड किया जाता है, पहला इंडियन फिलोसफी यानी कि भारतीय दर्शन, दूसरा आर्ट मतलब कला, उसके बाद है लिटरेचर मतलब साहित्य, फिर कल्चर यानी संस्कृति। तो इससे लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल। इंडियन फिलोसफी यानी भारतीय दर्शन से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें सिंपल याद रखना है
तो जैन और बौद्ध धर्म है, तो जैन और बौद्ध धर्म हमें क्या सिखाता है वो आपको याद रखना है, और कब क्या हुआ था इसमें वो आपको याद रखना है। और जो षड दर्शन है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, उसमें किसने कौन सी फिलोसफी दी हुई है, किसने क्या लिखी हुई है, आपको ये सब याद रखना है। और जो इंडियन फिलोसोफर हुए हैं, जो अभी अभी हुए हैं और पुराने भी थे, उन सब के बारे में पढ़ना है, उनका योगदान क्या रहा है। और तो आपको मेन इसमें क्या क्या पढ़ना है कि जो फिलोसफी है उसको किसने दी, और उसका वो क्या ज्ञान देना चाह रहा है, उसका हमें सबक क्या मिल रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस को ही पढ़ेंगे तो आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से बन जाएंगे जो प्री का है। तो आप इस पे अच्छे से ध्यान दें। भारतीय दर्शन आप इसको मेंस के साथ पढ़ें और इसको अपना अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो इसमें आप आराम से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी आते हैं, तो आर्ट और कला में से आपको डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट और टेम्पल यानी कि नृत्य, संगीत, शिल्प और मंदिर, तो जो मंदिर है वो भी किससे निर्माण हुआ है ये सब आपको पढ़ना है। और डांस फॉर्म पढ़ लें, इंडिया के कहाँ कौन सा नृत्य होता है, और संगीत का भी सेम है, और क्राफ्ट का भी आप वैसे ही पढ़ लें। साहित्य, उसके बाद लिटरेचर है, तो इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो पुराने हैं उसको हिस्ट्री के साथ पढ़ें, जो हिस्ट्री के लिटरेचर है वो, और आप जो नए हैं उसको करंट अफेयर्स के साथ पढ़ें, तो ये आपका भी क्लियर हो जाएगा। कल्चर और संस्कृति से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप इसको भी पढ़ें, तो इसमें भी आपको जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में पढ़ें। इस पे उतना फोकस में ना रखें, ऊपर के 3 पे ही रखें। उसके बाद है करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो करंट अफेयर्स का तो कोई पैटर्न नहीं रहा है हमेशा, लेकिन स्पोर्ट्स से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा खेल कौन खेलता है, इस खेल में क्या है। अब करंट अफेयर्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अपॉइंटमेंट, तो आप नियुक्ति जरूर पढ़ें, और पॉलिसी, कोई नई पॉलिसी आती है, नीति आती है, उसके बारे में जरूर पढ़ें, और जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं वर्ल्ड में और इंडिया में वो जरूर पढ़ें। तो उसमें क्या पढ़ें आप, वो कब हुआ था, उसका डेट, कहाँ हुआ था यानी कि प्लेस और स्थान, और उससे कौन व्यक्ति संबंधित था वो पढ़ें। और अवार्ड्स के बारे में पढ़ें कि किसको क्या मिला है या कौन सा अवार्ड किसको मिला है। उसके बाद है लास्ट सब्जेक्ट हमारा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आप अगर जो पेपर 4 है टेक्नोलॉजी का पार्ट, तो उसका सिलेबस देखेंगे तो वहाँ आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा, तो आप इसको मेंस के साथ पढ़ सकते हैं, तो वही हो जाएगा। इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रूल्स एंड कन्वेंशन, उसके बारे में पढ़ना है। नियम और जो कन्वेंशन सबमिट होते हैं, शिखर सम्मेलन, उसके बारे में इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप क्लिक करके देख लेना। इंपॉर्टेंट डेज पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना। और जो नेचुरल डिजास्टर है यानी कि प्राकृतिक आपदा, तो उसके बारे में पढ़ें, वहां से भी एक आध बार क्वेश्चन आए हैं, कब हुआ था और क्या हुआ था वो पूछा गया था, तो आप इसको भी पढ़ें। और एक और रहे लास्ट, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो प्रदूषण कौन कौन सा है, उसका क्यों होता है, प्रदूषक कौन है उसके, वो सब आप पढ़ें, तो आपका इन्वायरमेंट भी क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप जो भी आएंगे वो सब बना लेंगे थोड़ा सही पढ़ के। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।